तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के स्टूडेंट्स के अलावा जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, तो इंतज़ार था उनको कि कोई एक किसी भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मिल जाए, ताकि इस समय जो पेपर्स चल रहे हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ में यूपी की एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, तो उनको एक क्वेश्चन पेपर का आइडिया मिल जाए। तो ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर हुआ आज 27 जनवरी 2024 को। ठीक है, लेकर के आया हूं मैं आपके लिए मॉनिटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया का फर्स्ट टाइम पेपर हुआ है एनईपी के अकॉर्डिंग, है ना। और सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद बीकॉम 5th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखिएगा, जहां पर आपको मिलेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के पेपर और मॉडल टेस्ट पेपर, है ना। हर सब्जेक्ट में लगभग 4-4 हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए मैं बता देता हूं आपको कि वो क्वेश्चंस क्या क्या थे। जो मेरा मॉडल टेस्ट पेपर 1 था, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आए, क्योंकि मैंने 4 मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड किए थे और मॉडल टेस्ट पेपर 1 ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ, 5000 से ज़्यादा व्यूज़ भी मिले। देखिए मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की स्टूडेंट्स हम बात करते हैं। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि राइट 2 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के 2 मुख्य कार्यों को लिखिए। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने मॉडल टेस्ट पेपर 1 में दे रखा था, आप उसको वहां पर चेक भी कर सकते हैं। बस डिफरेंस इतना हो सकता है कि मैंने वहां लॉन्ग में दिया, तो एग्जामिनर ने यहाँ वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में दिया, है ना। वो अगले साल हो सकता है या फ्यूचर में या अदर किसी यूनिवर्सिटीज में लॉन्ग में आ सकता है। ठीक है, चलिए एक तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया। उसके बाद एग्जामिनर ने देखिए क्या क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 2 की एक्सप्लेन कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात की व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट्स, जो आपका मॉनिटरी पॉलिसी का चैप्टर है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चैप्टर है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही मॉनिटरी पॉलिसी को बनाता है, तैयार करता है, तो आपको मॉनिटरी पॉलिसी के चैप्टर में या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चैप्टर में आपको ये वाला आंसर मिलेगा, कैश रिजर्व रेशियो वाला। ठीक है ना। क्वालिटेटिव टेक्निक्स और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंतर्गत 2 जो रिजर्व बैंक मेथड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको देखिएगा ना, वहां पर आपको मिलेगा ये। सेकंड है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। फोर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय रिटेल बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग से आप क्या समझते हैं। और फिफ्थ आया व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो जो मनी का चैप्टर जहां से स्टार्ट होता है और जो इंट्रोडक्शन है मनी वाले चैप्टर का, तो वहां पर आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए सेक्शन भी देखते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने। तो क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द रोल ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डेवलपमेंट बैंक का, है ना, जिसमें सिडबी या आईडीबीआई या आईसीआईसीआई इस तरीके से 6-7 टॉपिक्स होते हैं, तो बहुत अच्छे से उन्हें आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये पूछा कि भारतीय वित्तीय प्रणाली में विकास बैंकों की क्या भूमिका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था मेरे मॉडल टेस्ट पेपर में कि एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली की संरचना समझाइए। 8 व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग, है ना, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ई बैंकिंग से क्या लाभ है। चलिए सेक्शन सी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन डिटेल, व्यापारिक बैंकों के विभिन्न कार्यों को विस्तार से समझाइए। तो या तो बैंक कहे आपसे, या रिजर्व बैंक कहे, या कमर्शियल बैंक कहे। तो कमर्शियल बैंक देखिए सारे ही होते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, तो सभी कमर्शियल बैंक्स हैं। तो इन सब के जो फंक्शंस होते हैं ना, कार्य जो होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, केवल रिजर्व बैंक के थोड़े से कार्यों में अंतर हो सकता है, क्योंकि रिजर्व बैंक एक्चुअली नोट भी इशू करता है, तो है ना,
हमारा सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, और हेड ऑफिस इसका जो है या हेड क्वार्टर इसका मुंबई में है। तो इसके थोड़े से अलग हो सकते हैं। तो आप अगर फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा जाए कि आप जो है बैंकों के कार्य बताइए या जो है कमर्शियल बैंकों के कार्य बताइए, तो एक ही आंसर होता है। तो ये भी था मॉडल टेस्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 12 था, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने दिया था ये। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, ये भी मेरे मॉडल टेस्ट पेपर 1 में था, है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है और ये सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 3 पर है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज का अंतर है। यहाँ पर लिमिटेशन उसने पूछ लिए एग्जामिनर ने, मैंने लिमिटेशंस नहीं पूछी। तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स एंड इट्स लिमिटेशंस। तो व्यावसायिक बैंकों के द्वारा ऋण का सृजन करने की पूर्ण विधि तथा इसकी सीमाएं विस्तार से समझाइए। तो ये भी था, है ना, लिमिटेशंस नहीं थी, बाकी क्रेडिट क्रिएशन था मेरे उसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर आप 11 देखें, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट बैंक, तो ये भी था। जो मेरा क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 आया है, ये मॉडल टेस्ट पेपर 3 में सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें से कुछ पार्ट मैंने पूछा है ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट बैंक, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट बैंक। विकास बैंक से आप क्या समझते हैं, विकास बैंक के मुख्य लक्षण तथा महत्व समझाइए। मैंने कुछ पार्ट इसका पूछा है, शायद मैंने इसकी विशेषताएं पूछी थी, फीचर्स पूछे थे, ठीक है, तो ये भी है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी मैंने पूछा था कि व्हाट इज मनी, व्हाट आर इट्स मेन फंक्शन, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ हाई पावर्ड मनी। ये नहीं मैंने पूछा था, मैंने हाई पावर्ड मनी का दूसरा क्वेश्चन दिया था। यहाँ पर एग्जामिनर ने यूजेस पूछ लिया है, कोई बात नहीं, फ्यूचर में वो भी पूछा जा सकता है। तो मैंने मनी के फंक्शंस पूछे थे, ठीक है ना, कि मुद्रा क्या है, इसके कार्य क्या है, और उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा के उपयोगों की व्याख्या कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 13 कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, नाबार्ड। देखिए जो नाबार्ड है ना, वो मेनली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है नाबार्ड, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, निजी क्षेत्र का बैंक और नाबार्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मॉडल टेस्ट पेपर मेरे स्टडी करते रहा करें, आप जिस सेमेस्टर में है बस उसी सेमेस्टर की आप प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे जो भी मुझे अवेलेबल होते जा रहे हैं। बाकी अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं यूपी की, तो एक बढ़िया सी पीडीएफ बना करके, सपोज कीजिए आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी के हैं, अवध यूनिवर्सिटी के हैं, बनारस के हैं, फैज़ाबाद के हैं, तो आप एक क्लियर स्कैनर से अच्छी सी एक पीडीएफ बना दीजिएगा और ऊपर यूनिवर्सिटी का नेम लिख करके और डेट लिख करके किस डेट में वो पेपर हुआ, तो आप उसको भेज दीजिएगा, तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा ताकि फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स हैं वो फ़ायदा उठा सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो भी आपके पास पेपर हों, जितने भी आपके 5th सेमेस्टर के आपके पास रखे हों, 4th सेमेस्टर के हों, 3rd सेमेस्टर के हों, 1st के हों, 2nd के हों, तो आप देंगे तो काफ़ी हेल्प हो पाएगी आपके आने वाले फ्यूचर में स्टूडेंट्स की। थैंक यू स्टूडेंट्स, चैनल पे बने रहिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर।